हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को बताएंगे आपको कि कैसे इसको यूं बना सकते हैं। आसान सवाल नहीं रहेगा, लेकिन आपको हम आसान करके बताएंगे। पहले सवाल देखो स्क्रीन पे क्या कहता है। देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन हाँ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सगीर अहमद बुक का पहला क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप इसका एग्जांपल यानी कि बेसिक पार्ट देखना चाहते हैं और एसडी यादव का देखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। परसेंटेज की वीडियो भी बना दिया हूं, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, कहता है रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी। अब समझो बात को, 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत की बात किया है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 700 में खरीदा, क्रय मूल्य है। अब देखो हम ना फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, आपको एक सेंस देंगे। 700 रुपया में खरीदा, अब बेचा कितना में? 840 में बेचा। ये आपका सेलिंग प्राइस है। एक बात बताओ, कितना ज्यादा में बेचा? आपको ये तो पता चल जाएगा कि 140 रुपया ज्यादा में बेच दिया। 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840 होगा। अब कहता है कितना परसेंट लाभ हुआ। एक बात बताओ, अगर 10% लाभ, ऑप्शन दिया है ना जी 10%, अगर 10% लाभ लेंगे तो एक अंक बाद 10 देंगे तो कितना होगा? 70 रुपया। और 20% लाभ लेंगे तो कितना होगा? 70 140, तो 20% आंसर। अब क्या सोचते हो? लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100, वो लगा के अगर हम निकालेंगे तो काहे का कंपटीशन। तब आप उस रेस में नहीं है, आपको रेस से अलग दौड़ना है। और जानते जो अकेला चलता है ना, वो सबसे तेज चलता है। ठीक है, तो हम आपको यूनिक वे में बताना चाहते हैं, फॉर्मूला नहीं चाहते हम। वो फॉर्मूला की जरूरत नहीं मुझे यहाँ पे। देखो एक बार फिर से समझो, किसी भी संख्या का 10% निकालोगे, किसी भी संख्या का, दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, 10% निकालना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो 10% मेरा होता है 70। और ये अपना देख कर सकते हो। तो हमको कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला है? हमको क्वेश्चन में बोला है 840 जा रहा है ना। अगर हम 20% निकालते हैं तो अपने 140 होता है। इसका मतलब 140 इसमें जोड़ते हैं तो 840 मिलता है, यानी कि 20% आंसर होगा। क्या ये माइंड से नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि मुझे 70 रुपया में 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत क्या है? सरदर्द नहीं है, देखो बताते हैं। यहाँ पे एक ना देखो, आज की क्लास है ना, है नहीं आसान, लेकिन आपको जो बताने जा रहे हैं ना, वो सब एक यूनिक चीज रहेगा। जैसे किसी भी संख्या का मान लिया जाए 420 रुपया है, और अगर इस 420 रुपया का अगर आपको 10% निकालना है तो आपको हम क्या बोलते हैं? तो एक अंक के बाद दशमलव दे दोगे ना, तो इसका 10% 42 निकलेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमको बोलेगा कि सर 10% तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम 1% निकालने बोलेंगे तो कितना निकालोगे जानते हो? यानी कि यहां पर दशमलव होगा 4.20, यानी कि 4 रुपया 20 पैसा ये होता है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए 5 रुपया है, 5 रुपया है, इसका 10% बताओ कितना होता है? 10% एक अंक के बाद दशमलव देखो, क्या कहोगे कि सर 0.5 पैसा, यही ना बोलोगे। 10% एक अंक के बाद 0.5। लेकिन अगर हम 1% आपको निकालने बोलेंगे, 1% निकालने बोलेंगे तो क्या बोलोगे जानते हो? सर इसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 0 लगा के होगा ये। ठीक है, तो यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है यहाँ पे कि 1% का मतलब 1/100 होता है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव होता है। अगर 2 अंक नहीं है तो 1 0 लगा के देना होता है। अगर 10% है तो 10% का मतलब 10/100, 0 0 कटेगा, 1 0 बचेगा, 1 अंक के बाद दशमलव। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दो। देखो यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन में कि 70 रुपया है, 70 रुपया है। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो निकलेगा कितना? 7 रुपया। कितना निकलेगा? 7 रुपया। लेकिन अगर हम 1% निकालते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे 1% में, तो कितना निकलेगा? 70 पैसा निकलेगा। कितना निकलेगा? 70 पैसा, यानी कि 1% मेरा आंसर हो जाएगा। और ये काम ना आपको देख कर करना है क्वेश्चन में कि मुझे 70 रुपया पर, समझना बात को, मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ
लाभ प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, 70 पैसा का बात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70 रुपया है और 70 पैसा का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1% ही 70 पैसा को बताता है। ठीक है, ये चीज हो गया। 10% 7 रुपया को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह भी दे दीजिए, तो देखो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है जान, तो लाभ परसेंट का मतलब होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, 70 पैसा का। किस पर हुआ, 70 पैसा का लाभ हुआ। 70 पैसा किस पर हुआ, तो 70 पैसा पर लाभ हुआ, 70 रुपया पर। इसको ना पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करना, गुना 100 करना। ठीक है, 100 कट जाएगा, 70 एकम 70, कितना परसेंट लाभ हुआ, 1%। लेकिन ऊपर अगर 70 पैसा रख रहे हैं ना, तो नीचे भी पैसा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर जैसा नीचे वैसा। तो 70 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 70 रुपया में 100 से गुना कर देना। अब आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी, बोले ठीक, और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी चीज खरीदता है ना, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। ये क्या होता है, हमेशा होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये हम आपको पहला क्लास में बताए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लो। 100% हमेशा होता है। लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। इसी में प्लस में क्या होता है, लाभ, और हानि में क्या होता है, माइनस। कितना बार बताएंगे, सब हम बहुत बार बताए हैं। चलो अब समझो बात को। क्या कहता है कि 500 रुपया में खरीदा। जब वो 500 में उसको खरीदा ना, तो उसके लिए क्या था जानते हो, 100% था। 100% बराबर है 500, बोले बहुत अच्छा। 100% बराबर 500 है। कहता है 30% की हानि पर बेच दी। 30% हानि मतलब समझ रहे हो, 70% में बेच दिया भाई। 70% में 100% से कम में बेच दिया, यानी कि 70% में अगर वो बेच दिया तो कितना में बेचा, यही ना बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो 500 बटा 100 गुना 70। अभी देखना ना, और अच्छा करेंगे इसको, अभी दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। 7 पचे 35, 350 आंसर हो जाएगा। दूसरा बात, बहुत बच्चा ये नहीं करता है, और वो कैसे निकालता है वो सीखो। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे करते, ओ सर 100% 500 कितना गुना होगा, 5 गुना होगा तब ना। 100 को 5 से गुना करते तो 500 होता है। सर इसको भी गुना कीजिए ना, 5 से आंसर दे देगा। 7 पचे 35, 350 आंसर है। कुछ नहीं, लेकिन सोचने का तरीका तो बता रहे हैं, अब मायने रखता है। ठीक है, ये सब चीज ही सोचने से ही जल्दी बना पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई। कोई चीज खरीदते हैं तो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी कि 100% बराबर है मेरा कितना, 750 रुपया। बोले बहुत अच्छा। आगे कहता है यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए। एक बात बताओ, अभी तो बताए थे कि लाभ जब भी वो लेगा ना, वो जब भी लाभ की बात करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा में बेच रहा है, यानी कि 116% में वो बेचा। तो 750 बटा 100 गुना 116। ठीक है, 0 0 कटा लो, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 15 पचे 75। ठीक है, 2 से कटा लो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 20 से 0 हासिल 15, 15 पचे 75, 15 87, 870 रुपया आपका आंसर होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। 870 4 नंबर ऑप्शन होगा। तो इस तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। 100% क्यों लिए, क्योंकि खरीद मूल्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई हो तो उस पर 10% लाभ हुआ। लागत मूल्य क्या था। देखो बात को समझो, आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ऑप्शन में 10% सबका निकाल के देखो। ठीक है, अगर 40 रुपया का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 4 रुपया, और 4 उसमें जोड़ दोगे तो क्या होगा, 44 रुपया। तो 40 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने का एक तरीका होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए। देखो आप कॉन्सेप्ट से बनाओगे, वो भी बताते हैं। सबसे पहले बात आपको ना, जैसे बोला लागत मूल्य, तो ऑप्शन पे ध्यान देना कि 40 रुपया का अगर 10% लगाते हैं तो 4 रुपया बढ़ता है, अगर इसमें जोड़ते हैं तो 44 रुपया होता है। इसका मतलब 10% मेरा आंसर हो जाएगा।
यानी कि 40 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपया आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्वेश्चन समझो। जब कोई 44 रुपया में बेची गई तो जैसे 44 में बेचा ना, जैसे 44 में बेचा ना 10% लाभ ले लिया। इसका मतलब वो 44 रुपया में ना लाभ छिपा हुआ है, यानी कि वो क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा है। खरीदा था जितना में उससे ज्यादा में बेच रहा है, तभी तो लाभ हो रहा है। इसका मतलब 110% के बराबर है उसका कितना, तो 44। ये मायने रखता है। 110% बराबर 44, हमको 100% निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप देखो 44/110 गुना 100, यही करोगे, 0 0 कटाओगे, 11 चौक 44, 40 रुपया आंसर। इतना करोगे और दिमाग से नहीं बना लेंगे। दूसरा बात ये हुआ कि आपको और भी तरीका पता होगा कि सर ये 11 गुना 4 होता है, 11 चौक 44, तो ये 4 गुना करेंगे इसको तो क्या होगा 400, 0 0 हटाएंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब अभी नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना एक कॉन्सेप्ट अपनाओ, जो आपको पसंद है वैसा कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक बात बताओ, जैसे सामान बेचा 20% उसको क्या हो गया, हानि हो गया, हानि हो गया। इसका मतलब वो कितना में बेचा, 80% में बेचा। 80% में बेचा और कितना में बेचा, 36 रुपया में बेचा। हमको लागत मूल्य उसका हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, CP। ठीक है, तो आप निकाल दो 100%, 36/80 गुना 100। ठीक है, 0 और 0 कटा लो, यही ना होगा। अब 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 4 9 36, दूसरे कटा लो, 2 5 10, 9 5 45, आपका आंसर हो जाएगा 45 रुपया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। समझना बात को, ठीक है, 15% लाभ। यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। एक बात बताओ, 600 में अगर वो बेच रहा है, उसको 600 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जैसे 600 में बेचा 20% लाभ हुआ, इसका मतलब वो क्या किया जाए तो 120% में बेचा है, तभी 600 रुपया हो रहा है। ठीक है, यही मेन लाइन है, इसी को समझना है। बार बार यही समझाना चाहते हैं आपको कि 120% बराबर 600 होगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ साफ लफ्ज में बोला है 20% लाभ पर, तो रेडियो का लागत मूल्य, वो जो 15% दिया है वो फालतू का दिया है, हमको कोई मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है, वहां बोल रहा है एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया, बोले ठीक है बेचा गया। यदि वह 600 रुपया में बेचता है तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। 600 में बेचता है यानी कि 120% बराबर 600। हमको बोल रहा है लागत मूल्य, वो 15% कोई मतलब नहीं है, लागत मूल्य 100% होता है, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 600/120 गुना 100, यही होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते थे कि सर ये तो गुना हो रहा है कितने बार में भाई, गुना 5 बार में। ठीक है, 12 5 60, 0 का 0, यानी कि हम भी इसको 500 से गुना कर सकते थे, 5 से, तो 0 0 डालो, 12 5 60 बराबर 500 आंसर। ठीक है, या फिर जैसे आप समझ सकते हो वैसे समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर। एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, अब की बार ठीक बोला है, अब की बार 15% का यूज होगा। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन अब की बार रूल चेंज होगा। क्या होगा, 120% बराबर है मेरा 600। बोले बहुत अच्छी बात है, चलो 600 लिख दिए। अब कहता है कि 15% लाभ पर बेचा गया। बात को समझना, वो वही निकालना है कि पहले कितना बेचा गया था। 15% लाभ का मतलब जानते हो, 115%। हम पहले बता चुके हैं, 100 में जोड़ना पड़ता है लाभ को, तो 115% निकाल दो, तो क्या होगा 600 गुना 120 गुना 115, ये करोगे, 0 0 कटा लो, 12 5 60 कटा लो, इसको गुना करोगे तो 575 आंसर हो जाएगा। इन हो जाएगा 15 5 75, 5 गुना 100 ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। चलो मज़ा आ रहा है तो कमेंट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है।
खरीदा है 380 में, बोले ठीक। आगे कहता है कि लाभ क्रय मूल्य का 20% है। समझना बात को, क्या बोल रहा है, लाभ जो है ना क्रय मूल्य का 20% है। खरीदा कितना में, 380 रुपया में, लाभ कितना ले रहा है, 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब कितना, 10% 38, तो 20% कितना 76, 38 दूना 76। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे कहता है जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य है। देखो विक्रय मूल्य ही मांग रहा है, हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य उसका क्या है जानते हो, परसेंट। देखो चूंकि प्रतिशत की बात क्या है ना, 100% मान लो, 100% मान लिए। और चूंकि पैकिंग पे उसने खर्चा कर दिया है 5%, तो 100 का 5% खर्च किया है पैकिंग पे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अब तक जो 76 रुपया का लाभ लिया है ना, 76 रुपया का जो लाभ लिया है ना, वो 95% के बराबर होगा 380 में जोड़ने के बाद। ठीक है, आया समझ में? देखो समझो बात को, समझा रहे ध्यान से समझना। देखो 380 लिखे, ये क्या था, ये उसका क्रय मूल्य था। अब कहता है कि खरीद लिया इतना में, और खरीदने के बाद क्या करता है, क्वेश्चन में कहता है कि 20% का वो क्या करता है, लाभ लेता है। इसका 20% तो पता है आपको कि 76 रुपया होगा। अरे भाई 10% कितना होगा, देखो यहाँ पे 38 होगा। कैसे, 10% एक अंक के बाद 10 मतलब, फिर 10% कितना होगा, 38 होगा। आई टच मेथड सीखो, 20% बराबर कितना होगा, 76। इसको जोड़ देना। तो हम जान गए कि जो क्रय मूल्य हुआ ना सर, यानी कि 380, और ये जो लाभ हुआ ना, ये हुआ 76 रुपया। जोड़ेंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, 8 7 15 की 5 हासिल 1 3 1 456 रुपया हुआ। ठीक है, अब इसी में उसने पैकिंग भी खर्चा किया है 5%, तो 100% विक्रय मूल्य चूंकि मांग रहा है जो, वही ना मानोगे। कहता है उसका विक्रय मूल्य क्या है, अरे भाई विक्रय मूल्य 100% है, तो हमको इसका 5% उसने खर्चा कर दिया पैकिंग पे। इसका मतलब 95% बराबर है 456। हमको चाहिए विक्रय मूल्य 100% बराबर हो जाएगा 456 बटा 95 गुना 100। सॉल्व करो, 5 से इसको कटा लो, 5 से कटाओगे तो क्या होगा, 19 5 95, इसको कटा लो 20 5 100, 19 दूना 38, 15 बांट जा 7 बचेगा 76, 19 चौक 76, 24 दूना 48, 480 रुपया आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे क्योंकि सवाल जबरदस्त है, मज़ेदार सवाल है, और इस तरह के सवाल अक्सर स्टूडेंट गलत करता है। तो हम एक बार फिर से बताते, ध्यान से समझना क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमको पता है इस क्वेश्चन में आपको परेशानी हुआ होगा। सबसे पहली बात क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया, क्रय मूल्य का मतलब खरीद मूल्य है 380 में, खरीदा कितना में, खरीदा उसने 380 में, खरीद लिया, बहुत अच्छा। आगे बोला है क्या, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, इसका लाभ क्रय मूल्य का 20%, 20% इसमें लाभ करेंगे तो कितना होगा, 10% 38 38 38 76, जिसको जोड़ देंगे तो 6 8 7 15, 456 रुपया। ये क्या हुआ जानते हो, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 456। लेकिन आगे बोलता है जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य ही निकालना लास्ट में, उसका विक्रय मूल्य है, मानेंगे माना। अब यहाँ तक करने के बाद बोलेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर 100%। ठीक है, तो पैकिंग पर खर्चा कितना किया, 5%, तो इसका 5% कितना होगा, 10%, 10 तो 5% कितना, 5, तो 5 इसमें 100% में से उसने 5 को खर्च कर दिया, कितना बचा, 95%। यही 95% में वो बेच रहा है, यानी कि 456 में बेच रहा है। इसका मतलब हमको निकालना है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य निकालना है, टोटल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, यानी कि पैकिंग से पहले का। तो 100% निकाल लो ना, 100% बराबर विक्रय मूल्य होगा 456 बटा 95 गुना 100। अगर वो नहीं करता पैकिंग तो 19 से कटा लो, 19 5 95, 20 से कटा लो, 19 दूना 38, दोबारा में 38 घटाओगे 15 बांट जाएगा 7, 19 चौक 76। ठीक है, 24 दूना 48, 480 आपका आंसर आएगा। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक वस्तु को 450 रुपयों में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। कितना में बेच रहा है जानते हो, 80% में बेच रहा है। समझ रहे बात को, जैसे 20% का हानि हुआ, इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है। आगे कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु
कितने रुपया में बेचनी चाहिए। 20% का लाभ यानी कि 120%। तो सिंपल सी बात है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 80% के बराबर है उसका कितना पता है, 450। ठीक है, और हमको कह रहा है क्या कि 20% 120% निकालेंगे, लाभ निकालना 20% तो निकाल लो। ठीक है, 450 बटा 80 गुना 120, 0 0 कटा लो, का यहाँ कटो 0 0। ठीक है, ये हमको लगा कि ये 15 8 20 से कटेगा। 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 के 60 7 60 675 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सारा कॉन्सेप्ट तो एक जैसा ही चल रहा है, तो यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन आज बताए, फिर अगला जो सेशन में होगा ना इसके आगे बताएंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अगला पार्ट देखने के लिए।